नमस्कार फ्रेंड्स। मैं हूं आपकी प्यारी दोस्त पंछी और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां हम बात करते हैं पैसों की, आदतों की और उस माइंडसेट की जो आपकी जिंदगी सच में बदल सकता है। क्योंकि यहां हम सिर्फ सुनते नहीं, समझते हैं और अप्लाई भी करते हैं। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा रिलेटेबल होने वाली है। पांछी, सुनना यार। मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे, मतलब अर्जेंट है। दे देना, कल पक्का तेरे पैसे लौटा दूंगा। क्या आदित्य पागल हो गया है क्या? जरा इधर उधर देख, हम घर पर नहीं हैं, लोगों के सामने हैं। अरे हाँ, सही बोल रही हो। हाय गाइस, मैं आदित्य हूँ। अभी जो भी मैंने कहा उसके लिए सॉरी। पर क्या करूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है। मतलब मैं पैसे कमाता तो हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे महीने के एंड तक हमेशा पैसे कम पड़ ही जाते हैं। कभी समझ ही नहीं आता कि पैसा जाता कहाँ है। मतलब एंट्री से पहले ही उधार मांगना स्टार्ट। सिचुएशन सीरियस है। सच में पंछी, थोड़ी नहीं, काफ़ी सीरियस है। मतलब हालत ऐसी हो गई है कि महीने की 10 तारीख तक तो मैं नॉर्मल इंसान रहता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं खुद सोचता हूँ, भाई ये जिंदगी चल कैसे रही है। कभी वॉलेट खाली, कभी यूपीआई फेल और कभी दोस्तों के सामने इज्जत भी दांव पर लग जाती है। मतलब सिचुएशन इतनी बिगड़ चुकी है कि अब तुम सिर्फ खर्च नहीं कर रहे, बल्कि अपनी फ्यूचर की टेंशन भी ईएमआई पर ले रहे हो। लेकिन मजाक अपनी जगह है आदित्य। तुम अकेले नहीं हो। बहुत सारे लोग तुम्हारी ही तरह पैसा कमाते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि उसे संभालें कैसे। और इसी वजह से आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूं जो तुम्हारी ये प्रॉब्लम जड़ से समझा देगी। आदित्य, सबसे पहले मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाती हूँ जिसे देखकर हर कोई यही सोचता था कि ये इंसान तो बहुत अमीर है। एक आदमी था, शुरुआत में उसकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो मेहनती था और धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। पहले वो 20,000 रुपए कमाता था, फिर 40,000 रुपए, फिर 80,000 रुपए। हर महीने उसकी सैलरी बढ़ रही थी और उसके साथ साथ उसकी लाइफस्टाइल भी बदल रही थी। पहले साधारण कपड़े, अब ब्रांडेड। पहले सिंपल फोन, अब लेटेस्ट स्मार्टफोन। पहले घर का खाना, अब हर वीकेंड बाहर। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बाहर से परफेक्ट लगने लगी। लोग उसे देखकर कहते, भाई लाइफ हो तो ऐसी। सोशल मीडिया पर उसकी फोटोज, महंगी जगहों की, महंगे खाने की और खुश दिखती हुई जिंदगी। लेकिन जो दिख रहा था, क्या वो सच था? हर महीने जैसे ही सैलरी आती, वैसे ही खर्चों की एक लंबी लिस्ट शुरू हो जाती। ईएमआई, शॉपिंग, अनप्लैन्ड खर्च और बस इस बार वाला माइंडसेट। लेकिन आदित्य, सच हमेशा उतना चमकदार नहीं होता जितना बाहर से दिखता है। उस आदमी की जिंदगी भी बाहर से परफेक्ट लग रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बहुत गलत हो रहा था। एक दिन अचानक उसके सामने एक सिचुएशन आ गई। कोई इमरजेंसी, शायद घर में किसी की तबीयत खराब हो गई या कोई अनएक्सपेक्टेड बड़ा खर्च आ गया। पहली बार उसे तुरंत पैसों की जरूरत पड़ी और उसी पल उसने अपना बैंक अकाउंट खोला और जो उसने देखा उसने उसे अंदर से हिला दिया। उसके पास कुछ भी नहीं था, ना सेविंग्स, ना बैकअप, ना कोई सेफ्टी, बस खर्च और एक दिखावटी जिंदगी। उसने खुद से पूछा, मैं इतना कमाता हूं, फिर भी मेरे पास कुछ क्यों नहीं है? उस दिन उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो पैसे कमा तो रहा था, लेकिन उसे संभालना कभी सीखा ही नहीं। वो हर बार इनकम बढ़ने पर खुश होता था, लेकिन कभी ये नहीं सोचता था कि उसे उस पैसे के साथ क्या करना है। उसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी पता है? वो हर बार अपनी इनकम के साथ अपनी लाइफस्टाइल भी अपग्रेड कर देता था। जैसे जैसे पैसा बढ़ा, वैसे वैसे खर्च भी बढ़ते गए और उसे लगा कि वो ग्रो कर रहा है, लेकिन असल में वो सिर्फ अपने खर्चों का लेवल बढ़ा रहा था। वो खुद को कन्विंस करता था, बस इस बार, बस ये आखिरी खर्च, अगले महीने से सेविंग शुरू। लेकिन हर बार वो अगला महीना कभी आया ही नहीं। धीरे धीरे वो एक ऐसी लाइफ जीने लगा जो बाहर से परफेक्ट थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह डरावनी। लोग उसे देखकर इंस्पायर्ड होते थे, लेकिन अगर सच जानते तो शायद डर जाते, क्योंकि वो अमीर नहीं था, वो सिर्फ एक महंगा गरीब था। मतलब वो खुद को ही धोखा दे रहा था। हाँ आदित्य, और सबसे खतरनाक बात यही होती है।
जब इंसान को लगता है कि वो सही कर रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे गलत दिशा में जा रहा होता है। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे संभालना और सही जगह यूज करना, यही असली गेम है। याद रखो, अगर तुम अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल नहीं करोगे, तो एक दिन वही लाइफस्टाइल तुम्हें कंट्रोल करेगी। आदित्य, अब मैं तुम्हें एक दूसरे इंसान की कहानी सुनाती हूं, जिसकी जिंदगी पहले वाले आदमी से बिल्कुल अलग थी। एक आदमी था, उसकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं थी, ना कोई बड़ी सैलरी, ना कोई लग्जरी लाइफ। वो एक साधारण नौकरी करता था, हर महीने लिमिटेड पैसे कमाता था और उसी में अपना घर चलाता था। ना उसके पास महंगे कपड़े थे, ना लेटेस्ट गैजेट्स, ना हर वीकेंड आउटिंग। अगर कोई उसे देखता तो शायद सोचता, इसकी जिंदगी तो बहुत सिंपल है, लेकिन जो दिखता है वो हमेशा पूरा सच नहीं होता। उस आदमी की एक आदत थी, वो हर महीने अपनी इनकम का एक छोटा सा हिस्सा साइड में रख देता था। चाहे कितना भी कम क्यों ना बचे, लेकिन वो सेविंग जरूर करता था। इतने कम पैसे में भी बचा लेता था? हाँ, क्योंकि उसके लिए अमाउंट बड़ा नहीं था, हैबिट बड़ी थी। वो पैसे को सिर्फ बचाता नहीं था, वो उसे इन्वेस्ट भी करता था। धीरे धीरे उसका पैसा काम करना शुरू कर देता था। शुरुआत में फर्क नहीं दिखा। पहले साल कुछ खास चेंज नहीं, दूसरे साल थोड़ा सा, लेकिन तीसरे, चौथे, पांचवें साल उसका पैसा खुद पैसा बनाने लगा। उसने कभी अपनी लाइफस्टाइल को जल्दी अपग्रेड नहीं किया। जब उसकी इनकम बढ़ी तो उसने खर्च नहीं बढ़ाया, उसने अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी। लोग उसे देखकर कहते थे, भाई तू एंजॉय क्यों नहीं करता? और वो मुस्कुराकर कहता, अभी नहीं, मैं फ्यूचर खरीद रहा हूं। सालों बाद धीरे धीरे उसके पास इतना पैसा हो गया कि उसे हर महीने काम करने की जरूरत नहीं रही। उसका पैसा उसके लिए काम कर रहा था। मतलब वो फाइनेंशियली फ्री हो गया? हाँ आदित्य, और सबसे खास बात पता है क्या थी? उसने कभी दिखावा नहीं किया, कभी जल्दी अमीर बनने की कोशिश नहीं की। उसने बस एक सिंपल रूल फॉलो किया, कंसिस्टेंसी। पहला आदमी ज्यादा कमाता था, लेकिन खर्च ज्यादा करता था। और ये आदमी कम कमाता था, लेकिन समझदारी से संभालता था। फर्क इनकम में नहीं था, फर्क बिहेवियर में था। याद रखो आदित्य, पैसा कमाना स्किल है, लेकिन पैसा संभालना बुद्धिमानी है। और जो इंसान अपने पैसे को कंट्रोल कर लेता है, वो एक दिन अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर लेता है। तो आदित्य, अब तुम खुद बताओ, प्रॉब्लम पैसे की थी या उसे यूज करने के तरीके की? शायद तरीके की। एग्जैक्टली। तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम कम कमाते हो, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि पैसा आते ही तुम उसे प्लान नहीं करते, जरूरत और चाहत में फर्क नहीं करते। और सबसे बड़ी गलती, तुम सेविंग को लास्ट में रखते हो। जबकि स्मार्ट लोग क्या करते हैं पता है? वो पहले सेविंग करते हैं, फिर जो बचता है वो खर्च करते हैं। और एक और बड़ी गलती, तुम हर बार सोचते हो अगले महीने से शुरू करूंगा, लेकिन ये अगला महीना कभी आता ही नहीं। हाँ, और अच्छी बात यह है कि जिस प्रॉब्लम को तुमने खुद बनाया है, उसे तुम खुद ही ठीक भी कर सकते हो। बस 3 सिंपल रूल्स फॉलो करो। इनकम का एक हिस्सा पहले ही बचा लो, अननेसेसरी खर्च कम करो, सेविंग को इन्वेस्ट करना सीखो। बस इतना कर लिया तो धीरे धीरे तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देगा। अब समझ आया पंछी। मैं इतने दिनों से बस पैसे के पीछे भाग रहा था, लेकिन कभी ये नहीं समझा कि उसे संभालना कैसे है। मैं हर बार सोचता था, जब ज्यादा पैसे आएंगे तब सेविंग करूंगा। लेकिन अब समझ में आया, सेविंग ज्यादा पैसे आने के बाद नहीं, अभी से शुरू करनी होती है। शायद इसी वजह से मैं हर महीने वहीं का वहीं रह जाता था। लेकिन अब मैं वही गलती दोबारा नहीं करूंगा। आज से मैं अपनी इनकम का एक हिस्सा सबसे पहले बचाऊंगा, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। मैं बेवजह खर्च कम करूंगा और धीरे धीरे इन्वेस्ट करना भी सीखूंगा। क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है, मुझे सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, मुझे अपनी जिंदगी को सिक्योर बनाना है। मुझे भी फाइनेंशियली फ्री बनना है। बस यही शुरुआत है आदित्य।
छोटे छोटे कदम ही एक दिन बड़ी आजादी देते हैं। याद रखो, पैसा कमाना आपको रिच दिखा सकता है, लेकिन सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपको सच में रिच बनाते हैं। वैसे पंछी, ये सब तो ठीक है, फ्यूचर, सेविंग, इन्वेस्टमेंट सब समझ आ गया, लेकिन वो सब बाद में देखेंगे ना। अभी एक छोटा सा काम है। तुम मुझे 500 रुपये दे सकती हो क्या? थोड़ा अर्जेंट है, मैं कल पक्का लौटा दूंगा। प्लीज 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 प्लीज। आदित्य, पक्का कल लौटा दोगे? क्योंकि मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं, तो प्लीज याद से लौटा देना। हाँ यार पंछी, कसम से मैं कल सारे पैसे लौटा दूंगा, वो भी तुम्हारे मांगने से पहले। हम चल ठीक है, आखिरी बार भरोसा करके दे रही हूँ। इसके बाद अगर नहीं लौट आए ना, तो अगली वीडियो में कहानी नहीं, तुम्हारी शिकायत सुनाऊंगी, देख लेना तुम। थैंक यू पंछी, तुम ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुम सबसे बेस्ट हो। चलो मैं चलता हूँ, बाय दोस्तों। हाँ, और अच्छी बात यह है कि जिस प्रॉब्लम को तुमने खुद बनाया है, उसे तुम खुद ही ठीक भी कर सकते हो। बस 3 सिंपल रूल्स फॉलो करो। इनकम का एक हिस्सा पहले ही बचा लो, अननेसेसरी खर्च कम करो, सेविंग को इन्वेस्ट करना सीखो। बस इतना कर लिया तो धीरे धीरे तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देगा।